क्या आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो इंसान नहीं था, जो बदले की आग में जल रहा था और जिसने अर्जुन को मारने के लिए स्वयं को एक बाण में बदल लिया था। उसका नाम था इच्छाधारी नाग अश्वसेन। अश्वसेन ने उसी समय प्रण लिया, हे अर्जुन, जिस प्रकार मेरी मां जली है उसी प्रकार तुझे भी मृत्यु मिलेगी। वह वर्षों तक इस बदले को अपने हृदय में पालता रहा। आज हम सुनेंगे उसकी पूरी कथा। यह कथा शुरू होती है खांडव वन से। राजा श्वेतकी ने एक विशाल यज्ञ किया था जिसमें 12 वर्षों तक निरंतर घी की आहुति दी गई। अत्यधिक घी के सेवन से अग्निदेव को मंदाग्नि अपच का रोग हो गया। उनकी चमक फीकी पड़ गई और वे कमजोर होने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे इंद्र के संरक्षण में रहने वाले खांडव वन की औषधियों और वहां रहने वाले जीवों के मेद वसा का भक्षण करें तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। अग्निदेव ने कई बार प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे वन को जलाते, इंद्र अपने मित्र नागराज तक्षक को बचाने के लिए मूसलाधार वर्षा कर देते। अंत में अग्निदेव ब्राह्मण का वेश धरकर श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। अर्जुन और श्री कृष्ण सहायता के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इंद्र की वर्षा और वज्र को रोकने के लिए उन्हें शक्तिशाली अस्त्रों की आवश्यकता होगी। तब अग्निदेव ने वरुण देव का आवाहन किया और अर्जुन को निम्नलिखित उपहार दिलाए। गांडीव धनुष, एक ऐसा दिव्य धनुष जो न तो कभी टूट सकता था और न ही कोई उसे झुका सकता था। अक्षय तुनीर, बाणों के 2 ऐसे तरकश जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। नंदीघोष रथ, एक दिव्य रथ जिस पर कपिध्वज हनुमान जी का ध्वज लगा था। सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण को उनका सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा प्राप्त हुई। जैसे ही अर्जुन और श्री कृष्ण ने वन को चारों ओर से घेरा, अग्निदेव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। वन धू-धू कर जलने लगा। जब जीव बाहर भागने की कोशिश करते, अर्जुन उन्हें बाणों से वापस भीतर धकेल देते। देवराज इंद्र ने अपने मित्र तक्षक को बचाने के लिए बादलों की सेना भेज दी। अर्जुन ने बाणों की ऐसी छतरी बनाई कि वर्षा की एक बूंद भी वन की आग तक नहीं पहुंच सकी। आकाश में इंद्र और अर्जुन, पिता और पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः एक आकाशवाणी हुई जिसने इंद्र को बताया कि यह सब नियति है और वे श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं जीत सकते। इंद्र पीछे हट गए। नागराज तक्षक उस समय वन में नहीं थे, वे कुरुक्षेत्र गए हुए थे। लेकिन उनका पुत्र अश्वसेन और उसकी माता वहीं फंसे थे। जब अर्जुन ने बाणों की अग्नि से उन्हें घेरा तो अश्वसेन को बचाने के लिए उसकी माता ने उसे निगल लिया और आकाश में उड़ने का प्रयास किया। अर्जुन ने एक तीक्ष्ण बाण से नागमाता का मस्तक काट दिया। इंद्र ने तुरंत एक भयंकर आंधी चलाई जिससे अर्जुन कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हुए और इसी बीच अश्वसेन अपनी जान बचाकर भाग निकलने में सफल रहा। यही वह क्षण था जब अश्वसेन के मन में अर्जुन के प्रति आजीवन शत्रुता पैदा हुई। खांडव वन में असुरों का महान शिल्पी मय दानव भी रहता था। जब अग्निदेव उसे भस्म करने वाले थे, वह अर्जुन की शरण में आ गया। अर्जुन ने उसे अभयदान दिया। इसी कृतज्ञता के बदले में मय दानव ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत मायावी सभा का निर्माण किया, जिसमें थल में जल और जल में थल का भ्रम होता था। इसी सभा में दुर्योधन को भ्रम हुआ था, जो बाद में द्यूत क्रीड़ा और युद्ध का कारण बना। खांडव दहन केवल एक वन का जलना नहीं था, बल्कि इसने अश्वसेन के रूप में अर्जुन का एक कालजयी शत्रु पैदा किया। अश्वसेन की आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध जन्म ले चुका था। समय आया कुरुक्षेत्र युद्ध का। 18 दिनों तक धरती कांपती रही। 17वें दिन कर्ण सेनापति बने और उसी दिन कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध हुआ।
अश्वसेन यह सब देख रहा था। उसने समझ लिया, आज ही अवसर है। अश्वसेन ने अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग किया। वह स्वयं को एक भयानक दिव्य बाण में बदलकर कर्ण के तरकश में जा छिपा। कर्ण को इसका कोई ज्ञान नहीं था। कर्ण ने तरकश से वही बाण निकाला। लक्ष्य अर्जुन का कंठ। बाण छोड़ा गया। पूरा आकाश गर्जना से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण खतरे को समझ गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से रथ को जमीन में दबा दिया। बाण अर्जुन के गले की जगह उसके मुकुट पर लगा। मुकुट गिर गया। अर्जुन बच गया। बाण जमीन पर गिरते ही नाग बन गया। अश्वसेन कर्ण के सामने आया और बोला, हे दानवीर कर्ण, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूं। पिछला वार निष्फल रहा क्योंकि तुमने मुझे पहचाना नहीं था। अब मुझे दोबारा चलाओ। मैं शपथ लेता हूं कि इस बार मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मुझे धनुष पर चढ़ाना है। यहाँ कर्ण के चरित्र की महानता सामने आती है। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्ण किसी और के प्रतिशोध से युद्ध नहीं करता। मैं अपने पराक्रम से शत्रु को हराता हूं, छल से नहीं। कर्ण ने अश्वसेन को मना कर दिया। अपमानित और क्रोधित अश्वसेन स्वयं अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से अश्वसेन का वध कर दिया। अश्वसेन का प्रतिशोध यहीं समाप्त हो गया और कर्ण पराजय जानते हुए भी धर्म से नहीं डिगा। यह कथा सिखाती है, प्रतिशोध आत्मा को जला देता है और धर्म पराजय में भी अमर बना देता है। अश्वसेन का प्रतिशोध वहीं समाप्त हो गया, लेकिन कर्ण का धर्म इतिहास में अमर हो गया। महाभारत हमें सिखाता है कि विजय से बड़ा धर्म होता है और पराजय में भी सच्चा योद्धा महान कहलाता है। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधा राधा।